अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों के मौसम के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लाई हूँ। इसमें कोई हमने ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं किया। बिना ड्राई फ्रूट्स के आज आपको बताऊँगी एक बहुत ही कीमती हलवा बनाने की रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं। इस हलवे को सर्दियों में लाज़मी बना के खाना चाहिए। इसके खाने से बच्चों की हड्डियाँ मज़बूत होती हैं, बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में यानी कि इज़ाफ़ा हो जाता है, बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं। बहुत ढेर सारी बीमारियों से ये हलवा हमें बचाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आधा कप मैंने सूजी ली है। सूजी के बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये हड्डियों को मज़बूत करती है, बच्चों को सेहतमंद बनाती है। अब इसमें दूध आपने शामिल करना है। मैंने पहले से बॉयल किया हुआ दूध लिया है, ठंडा दूध है ये। तो मैं यहाँ पर 2 कप दूध का इस्तेमाल करूँगी। दूध आप देख सकते हैं मलाई के साथ है। तो यहाँ पर हम ये बच्चों के लिए हलवा बना रहे हैं। अगर आपको कोई हेल्थ का मसला है, चिकनाहट, आप फैट नहीं लेना चाह रहे हैं, कि आप चाहते हैं आपका वज़न ना बढ़े, तो फिर आप इसमें से मलाई को स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर देखिए 2 कप दूध इसमें शामिल किया, आधा कप सूजी ली थी। इसे मिला देंगे और हम इसे ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। इससे ये होगा कि सूजी दूध में भीग कर एक तो फूल जाती है और जायका इतना मज़े का बनेगा जैसे आप खोया खा रहे हैं। इतना मज़ेदार ये हलवा बन के तैयार होगा। आधे घंटे के लिए मैंने इसे ढक कर रख दिया था किचन के काउंटर पर। आधे घंटे के बाद फिर आपको बताऊंगी कि अगला प्रोसेस हमने इसके लिए क्या करना है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको डालने से ये हलवा बन जाएगा बहुत ही ताकतवर और बहुत ही फ़ायदों वाला। वैसे तो दूध भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम की सोर्स होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सूजी भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि दूध में बहुत ज़्यादा मिक़दार में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, नाखूनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस हलवे को बनाने के लिए हमें चाहिए 5 अदद अंडे। अंडे आप जानते हैं कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, स्पेशली विंटर के सीज़न के लिए। तो आज हम अंडों के साथ ये हलवा बनाएंगे। अंडों में बहुत ज़्यादा मिक़दार में कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन होता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए, हमारी दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होते हैं। बच्चों को ये हेल्दी बनाते हैं, बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, एनर्जी को बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे इतने ताकतवर हो जाते हैं कि बीमारियां उन्हें जल्दी नहीं लगती हैं। जैसा कि आजकल सीज़न है, आप जानते हैं बच्चों में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, इसकी ये बीमारियां बहुत ही आम सी हैं। बहुत जल्दी बच्चों को ठंड लग जाती है। तो ये हलवा आप बनाकर देंगे बच्चों को, तो इस हलवे को खाने से बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे और बच्चे बहुत ज़्यादा मज़े ले लेकर शौक़ से खाएंगे ये हलवा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही महंगी सी हम मिठाई खा गए हैं। अंडों को आपने अच्छी तरह से विस्कर की मदद से फेंट लेना है। इसके बाद ये अंडे भी हमने दूध और सूजी के अमेज़े के साथ ही शामिल कर देने हैं। अब इस हलवे को खूबसूरत सा कलर देने के लिए ऑरेंज फूड कलर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी के बराबर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप कलर डालेंगे तो इससे हलवा दिखने में खूबसूरत नज़र आता है। तो चलिए इसे भी अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से। इसके बाद अब इसमें डालना है वनीला एसेंस। मैं यहाँ पर वनीला एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं खुशबू के लिए। तो अंडों की जो एक अपनी महक होती है, उसे ख़त्म करने के लिए वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पर इलायची का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, आधा चम्मच। तो यहाँ पे इसे भी अच्छी तरह मिला लेंगे। अब इसमें हमने चीनी शामिल करनी है। 1 कप चीनी मैंने ली है। आधा कप सूजी ली थी, 2 कप दूध मैंने इसमें शामिल किया था, 5 अदद अंडे लिए। अब इसमें 1 कप आपने चीनी डालनी है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन 1 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट रहती है। तो चलिए अब हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में 3/4 कप मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल के साथ हम इसे बनाएंगे। आप चाहें तो देसी घी के साथ भी इसे बना सकते हैं। अब इसमें ये जो हमने अमेज़ा तैयार किया था, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने इसकी खूब अच्छी तरह से पकाई करनी है। लगातार इसमें चम्मच चलाते रहना है,
तो इस तरह से इसकी मिक्सिंग करते रहेंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है। इस हलवे को बनाने में 12 से 15 मिनट लग जाते हैं इसे पकाने में, क्योंकि यहाँ पर मैं इसे खूब अच्छी तरह से पकाऊंगी। तो यहाँ देखिए मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ और जैसे ही ये गर्म होना शुरू होगा, इसे हीट लगती है अच्छी तरह से, तो ये एकदम से थिक होना शुरू हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही दानेदार मज़ेदार ये हलवा बनता है। ये देखिए अब इसकी भुनाई आपने अच्छी तरह से करनी है, इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो इसे जमा के इसकी बर्फ़ी भी बनाई जाती है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो ये और ज़्यादा ड्राई हो जाता है, फिर आप इसकी बर्फ़ी भी जमा सकते हैं। अगर आप ऐसे ही हलवा बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप इसे थोड़ा-सा सॉफ्ट भी बना सकते हैं। जो बच्चे जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जल्दी-जल्दी बीमार पड़ते हैं, थक जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी है जिन बच्चों में, तो उन्हें आप बनाकर ज़रूर खिलाएँ ये हलवा। सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद है, एनर्जी को बूस्ट कर देता है, बच्चों को सेहतमंद बनाता है ये हलवा। और बच्चों के साथ-साथ घर में जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उनके लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। जब आप बनाएँगे ना, तो खाने वाले मिनटों में चट कर जाएँगे। इतना लज़ीज़ हलवा बनता है, बिल्कुल खाने में ऐसा फ़ील होता है जैसे आप कोई बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई खा रहे हैं, या फिर केक रस का इसमें फ्लेवर आता है, जो कि खाने में बहुत ही उम्दा लगता है। अगर आप इसे मज़ीद और ज़्यादा ज़ायकेदार बनाना चाहते हैं, आप इसमें खोया भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही लज़ीज़ ये हलवा बनके तैयार हो चुका है। तो देखिए देखते ही मुँह में पानी आ रहा है ना, इतना रसीला, इतना मज़े का हलवा बना है ना कि बच्चे बड़े सभी इसे मिनटों में चट कर जाएँगे। मैंने इसमें कोई बादाम, पिस्ते, कोई ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं किया। आप चाहें तो इसमें ऊपर से कटे हुए बादाम, पिस्ते डाल सकते हैं। लेकिन आज मैंने आप लोगों के लिए बनाई है एक बजट फ्रेंडली रेसिपी कि हर कोई आसानी से बना सके। बहुत ही ताकतवर और खाने में इंतहाई लाजवाब बेहतरीन सा ये हलवा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, जो कि सर्दियों की तो जान है। इस मौसम को एंजॉय करना है तो लाज़मी ये हलवा बनाएं अपनी फैमिली के लिए। आप इसे जमा के भी बना सकते हैं बर्फ़ी की शक्ल में। अगर आप इसे थोड़ा-सा और ज़्यादा पकाएँगे तो फिर आप इसे जमा सकते हैं। इसकी टुकड़ियाँ बना के आप ये हलवा सेव कर सकते हैं। आप इस तरीके का रसीला हलवा खाना चाहते हैं तो आप इसी तरह इसे बना के सर्व कीजिएगा। इस तरीके से भी ये बड़ा मज़े का, बहुत ही लाजवाब लगता है खाने में। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।